नमस्कार दोस्तों। आज का करंट अफेयर। पांचवा सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? शीता भार्गव को। राधा निवास क्रिकेट क्लब की ओर से राजस्थान में महिला क्रिकेटरों को दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार है, जो 2023-24 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शीता भार्गव को दिया गया। सब जूनियर वर्ग में वृंदा शर्मा को दिया गया। सीनियर वर्ग में ज्योति चौधरी को दिया गया। वहीं 30वें मथुरादास माथुर अवार्ड 2022-23 मथुरादास माथुर अवार्ड पुरुष वर्ग में दिए जाते हैं। वह सुंदर कांति जोशी महिला अवार्ड ये महिला क्रिकेटरों को दिए जाते हैं। 2022-23 मथुरादास माथुर अवार्ड में सीनियर वर्ग में मानव सुथार, जूनियर वर्ग में नुकुल चौधरी व सब जूनियर में पूरव झालानी को दिया गया था। राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। यह योजना राजीव गांधी के नाम पर 2021 से कार्यरत थी। अब इसका नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना कर दिया गया है। सीटों की स्थिति में भी बदलाव किया गया है। सीटें 500 रहेंगी, लेकिन विदेशी संस्थानों में पढ़ाई के मामले में पहले 500 के 500 विद्यार्थी जाते थे, अब केवल 300 विद्यार्थी ही विदेश में पढ़ाई के लिए जाएंगे। शेष 200 सीटों को देश में ही शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ाई कराई जाएगी। अब तक सभी चयनित स्टूडेंट ही विदेश में पढ़ने के लिए जाते थे। अब इनमें परिवर्तन कर दिया गया है। अब 200 स्टूडेंट देश में ही पढ़ेंगे। इस योजना की घोषणा 20 अगस्त 2021 को की गई थी, लेकिन शुरू यह अक्टूबर 2021 में हुई थी। राज्य सरकार की योजना में पहले 8 लाख से कम पारिवारिक आय वाले को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन अब पारिवारिक आय 25 लाख रुपए तक है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाती है। इसमें महिलाओं के लिए 30% सीट आरक्षित है। इनमें इनकी मुख्य योग्यता, जो अभ्यर्थी इस योजना का लाभ उठा रहा है वह केवल राजस्थान का मूल निवासी होगा, उसे ही यह फायदा मिलेगा। अगर दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि अन्य लोगों को इस जानकारी का लाभ प्राप्त हो सके। केंद्र सरकार ने राजस्थान में मिलने वाले किस खनिज पदार्थ को क्रिटिकल मिनरल श्रेणी में शामिल किया है? पोटास को। पोटास की श्रेणी में संशोधन किया है। संशोधित कर इसको क्रिटिकल मिनरल श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। बीकानेर के लाखासर व हनुमानगढ़ के सतीपुरा में पोटास के भंडार मिले। अभी हाल ही में सोने के भंडार बांसवाड़ा में मिले हैं। यूरेनियम के भंडार खंडेला सिक्कर में मिले हैं। इन पर दोनों पर सोने की भंडार में तो वो लीज दे दी गई हैं। यूरेनियम का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अभी राजस्थान में लगातार खनिजें मिल रहे हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने पोटास को क्रिटिकल श्रेणी में मिनरल में लेकर अपने अधीन भी ले सकती है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद
में वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है। इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद में चंडीगढ़, गोवा, दिल्ली शीर्ष स्थानों पर है, जबकि राजस्थान को 14वां स्थान मिला है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 में बनाई गई थी। इसके बजट 2019-20 में इसकी घोषणा की गई थी। इस नीति को लागू 1 सितंबर 2022 से शुरू किया गया था। इस नीति की अवधि 5 वर्ष के लिए रहेगी। आगामी 5 वर्षों में 35 लाख यूनिट प्रतिवर्ष इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है तथा इसमें दोपहिया वाहन पर 5,000 से 10,000 रुपये तक छूट, तिपहिया वाहन पर 10,000 से 20,000 तक छूट, 4 व्हीलर पर 50,000 रुपये प्रति वाहन छूट तथा बस खरीदने पर 2 लाख प्रति वाहन छूट देने का प्रावधान किया गया है। अगर दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान को देश में कौन सी रैंक मिली है? 25वीं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम वेस्ट टू वेल्थ पर केंद्रित थी, जिसमें कचरे को प्रभावी रूप से प्रबंध करने पर जोर दिया गया था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान संपूर्ण भारत में 25वीं रैंक मिली है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर जयपुर हेरिटेज देश में 171वीं रैंक मिली थी। जयपुर ग्रेटर को 173वीं, उदयपुर को 206वीं रैंक मिली थी। राजस्थान के बारे में हम कुछ और नवीन सूचकांक के बारे में पढ़ते हैं। जैसे 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान 8वें स्थान पर रहा था। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में 3रे स्थान पर रहा था। टीबी इंडेक्स में 4थे स्थान पर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में 15वें स्थान पर। आर्थिक वृद्धि दर में 2021-22 में 2रे स्थान पर। स्वच्छता सर्वेक्षण में 25वें स्थान पर यह बता दिया गया है। दूध उत्पादन में 2रे स्थान पर आ गया है, पहले प्रथम स्थान पर था, अब 2023 में द्वितीय स्थान पर आ गया है। ऊन उत्पादन में हम पहले भी प्रथम थे, अब भी प्रथम है। निमोनिया के कारण मृत्यु 22-23 में 2रे स्थान पर रहा था। अगर दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।